पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। 20 मिनट 20 खबर में शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। तो अंबिकापुर की सड़कों के हाल क्या है? IBC 24 पर यह खबर दिखाई जाने के बाद इस पर काफी सियासत हुई। अब पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने भी इसे बेहद गंभीर मानते हुए एक्शन लेने की मांग की है। अंबिकापुर शहर में खराब सड़कों के निर्माण की खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने भी इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि लंबे इंतजार के बाद नगर निगम सड़कों का निर्माण तो करा रहा है, लेकिन सड़कों की गुणवत्ता बेहद खराब है। बनाने से पहले ही सड़कें उखड़ जा रही है। पब्लिक का पैसा है, एक तो असुविधा बनी रही बहुत दिनों तक और काम भी चालू हुआ, अगर उसमें गुणवत्ता की कमी है तो जवाबदेह व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी ठेकेदार हैं, ये खराब माल कैसे लेके आ रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्लैक लिस्टिंग की जरूरत हो तो ब्लैक लिस्टिंग करना चाहिए। TS सिंहदेव ने जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ठेकेदार के खिलाफ ब्लैक लिस्टेड करने की भी मांग की। रायपुर में आज एक साथ 20 से ज्यादा लोगों ने घर वापसी की है। करीब 25 साल पहले सभी ने ईसाई धर्म अपना लिया था। पूजा अर्चना और हवन कर सभी की घर वापसी कराई गई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से सोमवार को राजधानी में 22 लोगों ने घर वापसी की है। कांदूल के प्रजापति परिवार के 22 लोगों ने ईसाई धर्म त्याग कर घर वापसी की है। उन्होंने अपने घर में पूजा पाठ और सत्यनारायण की कथा कर हिंदू धर्म में वापसी की है। परिवार के मुखिया शंकर प्रजापति का कहना है कि उनकी मां की तबीयत खराब रहती थी, इस वजह से उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। बच्चे लोग का इच्छा है तो उनके इच्छा से हमको भी इच्छा है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अभी मारपीट चल रही थी वहाँ पे, बहुत सारे दुर्ग में बहुत हुआ केस, हमारे रायपुर में बहुत सारे केस हुए हैं। तो वो सब चीज़ देख के हम लोग ये सोचे कि नहीं, हमको हमारे घर आपसी होना चाहिए, हमारे हिंदू धर्म में आना चाहिए। अब जो भी हमारे सनातन धर्म उस पर रहेंगे। अब आगे हम वो करेंगे कि आप सब आओ हमारे पास। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी लोगों की घर वापसी होगी। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ NSUI ने आज बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। क्यों हुआ ये प्रदर्शन, देखिए रिपोर्ट में। NSUI ने कुलपति पर संगठन विशेष के लिए कार्य और छात्र हित की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। NSUI के मुताबिक छात्र अरसलान अंसारी की मौत प्रबंधन की इसी अनदेखी का नतीजा है। NSUI ने कुलपति की बर्खास्तगी की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। छात्र की इतने बड़े प्रतिष्ठित संस्थान के अंदर में संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है। PM रिपोर्ट में पता चलता है कि उसके सर पे चोट थी, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। दूसरा, 2 छात्र जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनको कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, उनके घर TC भेज दी जाती है। कहाँ का न्याय है? वहीं छात्र अरसलान अंसारी की मौत को लेकर पुलिस ने कहा है कि ये सिर्फ हादसा था। प्रबंधन की लापरवाही पर केस रजिस्टर्ड किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, लेकिन धान खरीदी के पहले से ही कर्मचारी नाराज चल रहे हैं। रायपुर, दुर्ग समेत कई जिलों के कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। पिछले 15 दिनों से 17,000 कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर सियासत भी हो रही है, वार पलटवार हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं है। पूरे कर्मचारी, धान खरीद केंद्र कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर है। इन हड़ताल को ख़त्म करने के लिए अभी तक कोई भी बातचीत का रास्ता उन्होंने नहीं लगाया। पहले बोलते थे कि धान नहीं खरीदेंगे 15 से, हम लोगों ने धान खरीदी शुरू किया। अब धान खरीदी शुरू कर दी है, सुचारू रूप से चल रहा है।
अब अलग से कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है। अलग अलग संघ इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में किसानों की चिंता की लकीरें बढ़ गई है कि कब तक समाधान होगा। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने जेल प्रशासन पर इलाज उपलब्ध नहीं करने का आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि कवासी लखमा को आंख में तकलीफ है, जेल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, जेल के बाहर उनका इलाज संभव है। ऐसे में बल उपलब्ध नहीं होने की वजह से कवासी लखमा को इलाज के लिए जेल से बाहर नहीं ले जाया जा रहा है। षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाकर जेल डाला गया, जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद क्या उनको स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है? क्यों स्वास्थ्य का लाभ नहीं दिया जा रहा है? जबकि वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए, लेकिन सरकार कहीं न कहीं जानबूझकर उन्हें टार्चर कर रही है, बदले की भावना से काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उन्हें तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया जाना चाहिए और उनको समुचित इलाज मिलना चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने डीजीपी से मुलाकात भी की और लखमा को उचित इलाज दिलाने की मांग की। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच बीजेपी के एसआईआर प्रदेश प्रभारी जामयांग सेरिंग छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। वहीं कांग्रेस भी दिल्ली में बड़ी बैठक कर रही है। सांसद और बीजेपी के एसआईआर प्रदेश प्रभारी जामयांग सेरिंग छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कल पूर्व सांसद ने बीजेपी कार्यालय में एसआईआर को लेकर बैठक भी ली थी। जामयांग ने कोंडागांव में संभागीय बैठक ली। एसआईआर पर चुनाव आयोग के दावों को लेकर कांग्रेस ने जो संदेह जताया है, उस पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस को ईवीएम, ईसी, वोटर सब पर संदेह है, जबकि कांग्रेस को एसआईआर पर सहयोग करना चाहिए। ये कोर्ते बोलेंगे कि एक आदमी का 10 जगह वोट है, दूसरी ओर अगर एसआईआर के माध्यम से एक जगह करेंगे, इसमें भी आपत्ति है। तो खुद ही बता दें इनको किसमें सहूलियत है। पूरे देश में किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची में एक जगह नाम जुड़ रहा है, तो इसका तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। वहीं कांग्रेस भी एसआईआर की प्रक्रिया पर अपनी नजर रख रही है। कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में महंगी बिजली बिल एक बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। महंगी बिजली बिल का विरोध और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने की मांग को लेकर कांग्रेस अगले महीने बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। बाकायदा चेतावनी दी गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि बिजली बिल 3 गुना बढ़कर आ रहा है। सरकार की नीति मुनाफाखोरी वाली है। साय सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 30 नवंबर तक सरकार बिजली बिल हाफ योजना लागू नहीं करती है तो कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया। सरकार की नाकामी के वजह से बिजली बिल 3 गुना से अधिक बढ़कर आ रहा है। अगर सरकार 30 नवंबर तक अगर बिजली का बिल कम नहीं करती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सीएम हाउस घेराव किया जाएगा। आप थोड़ा उसको समझिए कि आप आखिर आपकी कश्ती कैसे डूबते जा रही है। आपका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। इसमें चिंतन और मनन करके कुछ आप लोग लगिए भिड़िए। सियासत से इतर आम जनता भी बढ़े हुए बिजली बिल से परेशान है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 18 नवंबर को पुराने भवन में होगा। इसे विधायी सत्र कहा जा रहा है। तमाम विधायक इसमें अपने अनुभव साझा करेंगे। विधानसभा में कल एक दिन का विशेष सत्र का आयोजन होगा। इस सत्र में 25 वर्षों की संसदीय यात्रा को याद किया जाएगा। सभी विधायक 25 वर्षों की यात्रा का अनुभव शेयर करेंगे। विधानसभा का ये एक दिन का विशेष सत्र वर्तमान भवन से होगा। एक दिन के इस विशेष सत्र को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ये सत्र यादगार होगा। हमारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत में विधानसभा सत्र में पूरा दिन भर चलेगा और
उस विधानसभा में बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। उन यादों के साथ में बहुत सारे विधेयक, बहुत सारे ऐसे योजना जहाँ पर उसमें पारित हुआ है, उनको भी याद किया जाएगा। वहीं नए विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें काफी हंगामे के आसार हैं। रायपुर के प्रतिष्ठित MMI नारायणा हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। सोमवार को अस्पताल के विस्तार के लिए बनने वाली नई बिल्डिंग का भूमि पूजन किया गया। अस्पताल के पीछे खाली पड़ी जमीन पर बनने वाली नई बिल्डिंग में करीब 200 से ज्यादा बेड की सुविधा रहेगी। MMI अस्पताल के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने बताया कि 2 साल में इस नई बिल्डिंग को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अस्पताल की नई बिल्डिंग बनने से शहर और प्रदेश के मरीजों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इस नई बिल्डिंग के निर्माण से मरीजों को मदर एंड चाइल्ड केयर के साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी मॉडर्न तकनीक का लाभ मिलेगा। वहीं अस्पताल के वरिष्ठ ट्रस्टी और गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने अस्पताल के ट्रस्टीज को बधाई दी और कहा कि अत्याधुनिक स्तर के अस्पताल का एक सपना था जो अब पूरा होने जा रहा है। नई बिल्डिंग बनने के बाद प्रदेशवासियों को रोबोटिक सर्जरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी मिलना शुरू हो जाएंगी। इसमें सारे भी जितने भी ट्रस्टी हैं सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये 2 साल के अंदर में ये मॉडर्न बिल्डिंग हमारी बन के तैयार हो जाएगी और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक ये नया मुकाम होगा। पर्टिकुलरली 150 बेड हम बोल रहे हैं, वैसे ये 192 बेड का हॉस्पिटल कहलाएगा। ये 150 बेड का हॉस्पिटल बनेगा और पूरे जैसे MMI है उसी हिसाब से बनाया जाएगा और उसमें सारी सुविधाएं रहेंगी। पूरे डॉक्टर अच्छे डॉक्टर रहेंगे, अच्छा सरकारी इसमें बनाने का मकसद ये है कि जो सुविधाएं यहाँ नहीं है अभी, खासतौर से रोबोटिक सर्जरी हमारी नहीं हो रही है, मतलब लेटेस्ट कोशिश करेंगे कि जितने भी साधन तब तक उपलब्ध होंगे हम कराएंगे। और अभी बहुत सारे हॉस्पिटल आ रहे हैं, हमको उनके बीच से इसका स्थान और आगे बढ़ाना है, यही हम सोच के बना रहे हैं। मैं बहुत सबको, जितने डायरेक्टर हैं, जितने शहरवासी हैं, जितने छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उन सबको आज के दिन की बहुत बधाई। ये एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है 1,25,000 फुट में, जिसमें 40,000 फुट करीब अंडरग्राउंड है और 80,000 फुट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो हम 2 साल में कंप्लीट कर लेंगे। 2 साल के पूर्व ही कंप्लीट हो जाएगा और एक शहर के लिए अच्छी उपलब्धि है और लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं की व्यवस्था होगी। और आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की खबरें। तो सीएम की कुर्सी जाने का दर्द शायद आज भी शिवराज सिंह चौहान के अंदर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके बयान से ही जाहिर हो रहा है। किरार समाज के सम्मेलन में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 विधानसभा चुनाव की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति जीवन की बड़ी परीक्षा थी। बम्पर बहुमत मिला था। जब सीएम मोहन यादव को बनाना तय हुआ तब माथे पर बल नहीं पड़ा। शिवराज सिंह ने आगे कहा कि अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता था, लेकिन दिल ने कहा शिवराज ये तेरी परीक्षा की घड़ी है। जब बम्पर मेजॉरिटी मिली 2023 में, तो हर एक को लगता था कि अब तो स्वाभाविक रूप से तय है, सब चीजें तय हुआ कि मुख्यमंत्री मोहन जी होंगे। मेरे माथे पर बल नहीं पड़ा। अलग अलग रिएक्शन हो सकते थे, लेकिन दिल ने कहा शिवराज ये तेरी परीक्षा की घड़ी है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में काम करने का मौका मिला। ये बातें शिवराज सिंह चौहान ने किरार समाज के एक कार्यक्रम के दौरान कही, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। भोपाल नगर निगम की एक और नई करतूत अब आपको दिखाते हैं। करीब 40 करोड़ की लागत से बन रहे नगर निगम कार्यालय में परिषद की बैठक के लिए अधिकारी हॉल बनवाना ही भूल गए। और मजे की बात यह है कि उद्घाटन से करीब 1 महीने पहले अफसरों को इसकी कमी का एहसास हुआ और अब 10 करोड़ की लागत से नए हॉल बनाने के लिए अब यहां पर जमीन की मांग की गई है। मध्य प्रदेश के 90 डिग्री एंगल वाले ओवरब्रिज और मेट्रो के ठिगने स्टेशन की तस्वीरों के बाद ताजा मामला भोपाल नगर निगम की कंपोस्ट बिल्डिंग का है, जहां कंस्ट्रक्शन एजेंसी 8 मंजिला भव्य इमारत में एक परिषद की बैठक के लिए हॉल बनाना ही भूल गई। 5 एकड़ क्षेत्र में 40 करोड़ की लागत से बन रहे इस दफ्तर में भोपाल के सभी नगर निगम के दफ्तर शिफ्ट होने वाले हैं और अब 10 करोड़ की लागत से नए हॉल का निर्माण किया जाएगा। लगभग 40 करोड़ के आसपास के बजट से ये नगर निगम की बिल्डिंग बनी है नई। और आप सोचिए, यहाँ पर पूरी बिल्डिंग बन चुकी है और मीटिंग हॉल नहीं है। आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ के अलग से बजट लेकर मीटिंग हॉल भी बनाएंगे।
सोचिए कितनी विसंगतियों से भरा हुआ है मध्य प्रदेश। इतना ही नहीं बल्कि 8 मंजिला इमारत के ठीक सामने लगभग 40 फीट ऊंचे सोलर पैनल पर भी विवाद खड़ा हो गया है। बिहार चुनाव में जीत के बाद भाजपा गदगद है। ग्वालियर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जीत का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व और नीतीश कुमार के सुशासन को दिया, साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधा। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार चुनाव में एनडीए को मिली रिकॉर्ड तोड़ जीत पर कहा कि 2014 में पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद पूरे देश में राजनीतिक परिदृश्य बदला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। अलग अलग राज्यों में भी एनडीए को जीत मिली। ये वाकई गौरवशाली है और लोकतंत्र को आनंदित करने वाला क्षण है। ये वही बिहार है जहाँ दोनों चरणों के चुनाव में गोली नहीं चली और दोबारा मतदान का भी कोई मौका नहीं आया। ये सब सुशासन के लक्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन के ये उच्चतम मापदंड बन रहे हैं। ये वही बिहार है जब दोनों चरण के चुनाव में एक भी गोली नहीं चलती। ये वही चुनाव है जहाँ कहीं दोबारा मतदान का मौका नहीं आता है, कहीं बूथ कैप्चरिंग नहीं होती। ये सारे सुशासन के लक्षणों लोकतंत्र को हमारे दुनिया के सामने बहुत अच्छे मॉडल में समझने के लिए, और उसके उल्टे ये जो चलते चुनाव में छुट्टी मनाने वाले उनको भी सबक है। सीएम ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि उनके लिए सबक है तो चलते चुनाव में छुट्टी मनाने के लिए बाहर जाते हैं। खरगोन में चोरों ने 2 सरकारी बंगलों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने कृषि उप संचालक शिव सिंह राजपूत और तहसीलदार खुमान सिंह के सूने बंगलों को निशाना बनाया और इस दौरान जमकर लड्डू भी खाए। चोरी की वारदात के दौरान चोरों ने अजीबोगरीब हरकतें भी की। कृषि अधिकारी के घर चोरी के दौरान चोर किचन में रखे ड्राई फ्रूट के लड्डू मौके पर खाए और साथ में ले भी गए। फिर चोरों ने उन लड्डुओं को तहसीलदार के आवास में भी चोरी के दौरान खाया और अलमारी में रखे कैश लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। देखा गया कि लॉक और सारे टूटे हुए हैं, तो अलमारी से लेके और बाकी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें भी बहुत बेघर हैं और अंदर भी पूरा अलमारी के और गेटों के सारे ताले टूटे हुए हैं। मेरे यहाँ काफ़ी लड्डू खाए हैं बैठ के आराम से, और इन लड्डुओं को बगल में ले भी गए एसएलआर साहब के यहाँ, वहाँ भी लड्डू खाए हैं, वहाँ भी सभी था। घर में शाम को कोई नहीं था, ताला लगा था। तो क्या 2-3 सरकारी आवासों में? हाँ, उनके डीडीएस साहब यहाँ और अपने यहाँ दो जगह हुई है, 2 जगह की जानकारी है बस। ऑफिसर कॉलोनी की सरकारी आवासों में हुई चोरी के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक स्पा सेंटर में जोरदार हंगामा किया। हवा बंगला में चल रहे स्पा सेंटर में जमकर नारेबाजी भी की गई। आरोप है कि स्पा की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। रिपोर्ट देखते हैं। इंदौर के हवा बंगला में चल रहे एक स्पा सेंटर में रविवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ता अचानक अंदर घुस गए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि यहाँ स्पा की आड़ में अनैतिक कार्य हो रहे हैं। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू की है। थाना राजेंद्र नगर का एक मामला है जिसमें कि स्पा सेंटर पे बजरंग दल के लोग कुछ गए थे और वहाँ पर वो वेरीफाइड करने के लिए सूचना मिली थी और वेरिफिकेशन में पुलिस ही मौके पर पहुँच गई थी। महिला सब इंस्पेक्टर पहुँच गई थी, वहाँ पर पूछताछ की गई थी। 2 महिलाओं थे और उसके बाद उस पर वेरिफिकेशन में कुछ भी नहीं पाया गया, फिर भी जाँच की जा रही। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यहाँ पर मौजूद युवती के द्वारा नाम बदल कर अनैतिक कार्य करवाए जा रहे हैं। और इसी के साथ 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।